हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बोथ इंटर फर्म्स एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू be made. This can be possible only when the accounting policy and practices followed by enterprises are uniform and are consistent over the period of time. An investor want to know the financial performance of enterprises in the current year as compared to that in the previous year. जो भी आपके इन्वेस्टर होते हैं उनको चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो भी करेंट ईयर का कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। वो क्या करते हैं, करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर का कंपेयर करते हैं कि परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा। जो भी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए वो पॉलिसी और पार्ट जो आपका प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करके एंटरप्राइजेस को कंसिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव अप्रोच टू अकाउंटिंग विच रिक्वायर्ड ए हाई degree of a security of a probable losses, expenditure or a revenue prior to make a legal claim of a profit in order to ensure a clearly recognition validated in financial report। जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट जो भी है आप अपना सही से दिखाएंगे, आप उसमें सब कुछ क्लियर रखेंगे तो आप लीगली क्लेम भी कर सकते हैं कि हमको कुछ प्रॉफिट या हमको कुछ छूट मिलनी चाहिए। जो भी मतलब आप क्या हुआ कि आपने शो नहीं किया तो आपका इनकम टैक्स में आप राइट शो नहीं करेंगे। अगर आप कुछ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट छुपा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आप अपना जो भी है क्लियर परफॉर्मेंस दिखाएंगे अकाउंटिंग पीरियड का, तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल सकता है। इसीलिए जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको पूरी तरह से आपको क्लियर बनाना पड़ता है। मटेरियल कॉन्सेप्ट। द मटेरियल ऑफ ए फैक्ट डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। ये आपके नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व पे फैक्ट डिपेंड रहता है। Any fact would be considered as a material if it is a response reasonably believed that its knowledge would influence the decision of an informed user of a financial statement। जो भी आपके जो मटेरियल कॉन्सेप्ट होते हैं उन जो भी फैक्ट रहता है, मतलब सभी में यही चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो भी आपको करना हो वो फैक्ट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्योंकि जब आपके नॉलेज में रहेगा तो आप डिसीजन इजली वे में ले सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि जो भी आपका मटेरियल कॉन्सेप्ट में भी आपने देखा, पिछले भी एक दो कॉन्सेप्ट में देखा कि उसमें आपको क्लियर रखना है। कोई भी चीज़ को मतलब आप छुपा नहीं सकते हैं, जो भी हो आपको क्लियर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी डिसीजन ले पाता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड दैट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और दिखा, कुछ दूसरी बुक में कुछ और दिखाया। जो लिखने का तरीका भी आप ऐसा शॉर्टकट लिख दिए कि आपका वो क्लियर नहीं हो रहा कि आपने क्या लिखा। तो जो भी आप उसको शो करिए एक ऑब्जेक्टिव मैनर के थ्रू शो करिए कि हाँ मैंने मोहन से इतना परचेज किया गुड्स। तो वो क्लियर होना चाहिए कि कितने अमाउंट का परचेज किया, कितना शो कर रहे हैं, कितना अमाउंट ले लिया एडवांस में, मतलब हर चीज़ एक क्लियर होना चाहिए। फ्री फ्रॉम द बेस ऑफ ए अकाउंटिंग एंड अदर। देखिए आप किसी के दबाव में कोई चीज़ नहीं बनाना है। आप जो भी है फ्री माइंड से आप अकाउंट के जो भी ट्रीटमेंट है वो करना है। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर। और जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी गुड्स खरीद रहे हैं तो उसका वाउचर होना चाहिए या डॉक्यूमेंट जो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि मैंने इतने का परचेज किया है या ये गुड्स इतने का है, तो आपके पास वाउचर या डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड होना चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, द ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज ऑफ ए मटेरियल में बी सपोर्टेड बाय द कैश रिसिप्ट फॉर द मनी पेड। अब आपने कोई मटेरियल का परचेज किया मटेरियल, और उसके आप क्या कर सकते हो कि उसका कैश रिसिप्ट रखना जरूरी है कि आप मनी बाद में पेड भी कर सके, या कुछ आपने एडवांस दे दिया है तो आप दिखा सके कि मैंने इतना एडवांस दे दिया और इतना बाकी है। तो इसलिए वाउचर या कैश रिसिप्ट होना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।